दोस्तों लेकर आ चुके बिहार की फटाफट और काम की खबरें। सभी खबरों को जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। बजट से पहले जदयू ने बढ़ाया मोदी सरकार पर दबाव, कहा दर्जा नहीं तो पैकेज चाहिए, स्पेशल केस है बिहार। बिहार के कई जिलों में आज गरज के साथ झमाझम बारिश के आसार, आईएमडी ने किया हाई अलर्ट जारी। सावधान, मानसून की बारिश के बीच बिहार में डेंगू पसार रहा पांव, पटना में 30 से अधिक हॉटस्पॉट। बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट, बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक हुआ जारी। सहरसा से सुपौल और मधेपुरा के लिए चलाई जाएंगी नई ट्रेन, 16 जुलाई से होगा परिचालन शुरू। सीटेट की परीक्षा में 60 से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शुरू। देश के 8 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की सिफारिश। बीएसएनएल के अच्छे दिन, डेली बिक रहे 8 से 10 हजार सिम, जियो एयरटेल ने बढ़ाया था दाम। मोदी नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का अटैक, कहा एनडीए ने कुशासन का रिकॉर्ड बनाया, गिर रहे सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार। अब समाचार विस्तार से। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की जदयू की मांग फिर से एक जोर पकड़ रही है। देश के बजट के पूर्व जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र से यह अपेक्षा व्यक्त की है कि वह बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज दे, ताकि बिहार विकास की अपनी रफ्तार और तेज कर सके, देश के विकसित राज्यों के समकक्ष खुद को खड़ा कर सके। विशेष राज्य का दर्जा जदयू की यह पुरानी मांग है, जिसे बीजेपी अब तक खारिज करती आ रही है। ज्ञात हो कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। 29 जून को दिल्ली में हुई जदयू की वरिष्ठ कार्यकारिणी की बैठक में भी यह मांग उठी थी। बाकायदा जदयू ने इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज मिलने पर बिहार के विकास की गति और तेज होगी। वहीं अब जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह मांग दोहराई है। बिहार में मानसून सभी जिलों में एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून की बारिश हुई। आज भी लगभग सभी जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को गरज तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान किशनगंज और अररिया में अति भारी बारिश और पटना सहित दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में गुरुवार पटना सहित अधिकांश जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद पटना सहित 11 शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को फिर से पूरे बिहार में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2027 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जारी कर दिया है। लेकिन यह लिंक 15 जुलाई से एक्टिव होगा, जिसके जरिए अभ्यर्थी अपना एग्जाम सिटी और परीक्षा की तारीख देख सकते हैं। वही 31 जुलाई से उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस के कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि परीक्षा पहले 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में 7 और 15 अक्टूबर को भी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब यह परीक्षा अगस्त महीने में 6 दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथियां 7, 11, 18, 21, 25 और 26 अगस्त निर्धारित की गई है। एग्जाम की टाइमिंग दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। मानसून के समय बिहार में डेंगू एक महामारी के रूप में उभर रही है। राज्य में पिछले 10 सालों से डेंगू का प्रकोप जारी है। खासकर पटना में पिछले साल तो डेंगू शहरवासियों पर कहर बनकर टूटा था। 19 मौतों के अलावा 10,000 लोग इससे ग्रसित हुए थे। पटना सिटी से दानापुर तक शायद ही कोई मोहल्ला डेंगू के प्रकोप से बचा था। इस बार भी हालत बहुत नहीं बदले हैं। 30 से अधिक मोहल्ले हॉट स्पॉट है। चिकनगुनिया का भी ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। मानसूनी बारिश ने पटना वासियों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में डर भी भर दिया। जगह जगह हुए जल जमाव पर मच्छर के बढ़ते प्रकोप ने एक बार फिर डेंगू का डर पैदा कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम सिफारिश की है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की राह साफ हो जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की कॉलेजियम द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ये वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस है। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सहरसा से सुपौल, मधेपुरा के लिए 16 जुलाई से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। मेमू पैसेंजर ट्रेन की सुविधा दोनों तरफ से यात्रियों को मिलेगी। इस ट्रेन से सहरसा से सुपौल का सफर 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। वही सहरसा में मधेपुरा का सफर 45 मिनट में तय हो जाएगा। हालांकि मधेपुरा से सहरसा पहुंचने में ट्रेन को 50 मिनट लग जाएंगे। खास बात यह है कि सुपौल सहरसा मेमू ट्रेन से 15 मिनट पहले सहरसा पहुंचकर सुपौल जिले के लोगों को पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। वही सुपौल और मधेपुरा आने जाने वाले यह पहली मेमू ट्रेन होगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सहरसा से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर 05279 है, सुबह 8:45 बजे खुलेगी और 5:40 बजे सुपौल स्टेशन पहुंचेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद BPSC से बहाल सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये वैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के हैं या फिर महिला शिक्षक हैं। इनका सीटेट परीक्षा में 60 से कम अंक है और बिहार में महिलाओं को मिलने वाली 5% की छूट का लाभ लेकर इन्होंने नौकरी ले ली है। जबकि नियमावली का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासी को ही दिया जा सकता है। DO राजकुमार वर्मा ने DPO को शुक्रवार तक पूरे जिले में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उसकी सूची मांगी है। सूची तैयार हो जाने के बाद मुख्यालय को उन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। दरअसल पटना हाई कोर्ट में निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि सूबे में दूसरे राज्य के शिक्षकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। इधर विभागीय सूत्रों के मुताबिक जिले में ऐसे करीब 300 से ज्यादा शिक्षक अलग अलग प्रखंडों में पदस्थ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने भागलपुर समेत सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की पूर्ववर्ती स्वदेशी 4G मोबाइल सेवाओं के अंतर्गत पूरे बिहार में 4G के 113 नए BTS चालू हो गए हैं। वहीं इस महीने 4G के 400 अतिरिक्त BTS लगाए जाएंगे। दिसंबर तक पूरे बिहार में 4G सेवाएं शुरू हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से सेवाओं का शुल्क और सिम की कीमत बढ़ा दिए जाने से BSNL के अच्छे दिन आ गए हैं। बड़ी संख्या में मोबाइल यूजर एयरटेल और जियो से शिफ्ट होकर BSNL का रुख कर रहे हैं। कई लोग निजी ऑपरेटर के पैरेलल BSNL की सेवा ले रहे हैं। प्रतिदिन सरकारी कंपनी के 8 से 10 हजार सिम बिक रहे हैं। BSNL के बिहार सर्किल के नए मुख्य महाप्रबंधक शंकर प्रसाद ने बताया कि सासाराम के दूरवर्ती क्षेत्रों से जहां पहले नेटवर्क नहीं थे, वैसी जगहों पर 4G सैचुरेशन वाले 10 BTS चालू कर दिए गए हैं। 2024 में बिहार में पुल पुलियों के ध्वस्त होने का रिकॉर्ड बन गया। मानसून की बारिश होते ही एक के बाद एक पुल पुलिया ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आए। 18 से 20 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर गया और धंस गया। इसमें से कई बड़ी बजट वाले पुल भी शामिल थे। पिछले साल 2023 और 2022 में पुल गिरने की घटना हुई, लेकिन इस साल तो हद ही हो गई। पुल गिरने पर राजनीति भी गजब की हुई है। यूँ कहें कि पुल पुलिया की राजनीति जारी है और विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बार बार ट्वीट किया। एक बार उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजनीति के मजे खिलाड़ी तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर आक्रमण का मौका नहीं चूका है। बिहार में पुल ढहने की घटनाओं को उन्होंने आड़ो हाथे लिया। हालांकि सरकार में शामिल दलों के नेता कहते रहते हैं कि पुल तब बने जब तेजस्वी यादव विभाग के मंत्री थे, लेकिन बिंदुवार ट्वीट करके तेजस्वी यादव बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर पुल ढहने को लेकर हमला बोला। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर डबल इंजन सरकार पर तंज कसा। जून और जुलाई में ध्वस्त हुए पुलों के वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया।
नीतीश कुमार के बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सूबे में वैशाली जिले में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दोनों सगी बहनें हैं। इस घटना ने पुलिस को भी बेचैन कर दिया है। घटना वैशाली के जंदाहा थाने के एक गाँव की है। दोनों बहनें अपने घर के पास रास्ते पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी जब बोलेरो सवार अपराधियों ने उसे अपहरण कर लिया। घटना गुरुवार की है। अपहरणकर्ता छोटी बहन को महुआ छोड़कर बड़ी बहन को अपने साथ ले गए। इस मामले में अगवा की गई लड़की के पिता जंदाहा थाने के रसलपुर निवासी राहुल कुमार, अंकित सहनी और अमोद कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संबंध में बताया गया कि बीते सुबह करीब 5 बजे उनकी बड़ी पुत्री उम्र जिसका 17 वर्ष और उसकी छोटी पुत्री जिसका उम्र 13 वर्ष है अपने घर के सामने रास्ते पर घूम रही थी। उसी दौरान अपराधियों ने दोनों बहनों को जबरन एक बोलेरो में उठाकर अपहरण कर लिया। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।